कल हमने ये विषय देखा था कि श्री महाप्रभु जी के मत में तिरोभाव ही अभाव होता है और स्वतंत्र रूप से अभाव जैसा कुछ नहीं होता। वहां ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि अब प्राकृत धर्मों का जब हम ब्रह्म में अभाव कहते हैं तो क्या हमें उन प्राकृत धर्मों का ब्रह्म में तिरोधान समझना चाहिए। तो उससे समस्या ये आएगी कि फिर वो प्राकृत धर्म ब्रह्म में होते हैं, केवल तिरोहित होते हैं, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। तो वहां हमने ये बात कही कि नहीं, वो मिथ्या होते हैं और मिथ्या होने के कारण उनका तिरोभाव रूपत्व कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखते हैं। तथा च उपनिषद उक्त धर्माणाम यत्र अभावः प्रतिपाद्यते तत्र अभावानाम तिरोभाव रूपत्वम। पर उपनिषद में बताए गए जो धर्म हैं उनके अभाव का जहां प्रतिपादन ब्रह्म में किया जाए वहां उस अभाव का अर्थ हमें तिरोभाव समझना चाहिए। न च तिरोभाव कृता सिद्धांते द्वैतापत्ति ही। अब जो समस्या अभाव के साथ आ रही थी कि जब हम अभाव को एक स्वतंत्र तत्व के रूप में मानते हैं तो उसे द्वैत हो रहा था। ऐसा द्वैत तिरोभाव मानने पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसे कह रहे हैं कि आविर्भाव तिरोभाव शक्ति वै मुरवैरिणः इति वाक्यात् शक्तिरूपतया शक्तिमत अभेदात्। क्योंकि आविर्भाव और तिरोभाव ये दोनों मुरवैरी भगवान की शक्तियां हैं, ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। इस वाक्य से भगवान की शक्ति होने के कारण शक्तिमान जो भगवान हैं उनके साथ इन शक्तियों का अभेद होता है। इसलिए तिरोभाव का स्वीकार करने से द्वैत की आपत्ति नहीं आती है। यत्र तु प्रातीतिक प्राकृत धर्म प्रतियोगिकाः अभावाः प्रतिपाद्यन्ते तत्र प्रतियोगी तद अभावयोः उभयोरपि मिथ्यात्वं वन्द्यासुत तद अभावयोः एव इति न कश्चित् दोषः। पर जहां प्रातीतिक जो प्राकृत धर्म होते हैं उनके अभाव का जहां प्रतिपादन किया जाता है वहां प्रतियोगी तद अभावयोः उभयोः अपि मिथ्यात्वं। तो जो प्राकृत धर्म होते हैं वो और प्राकृत धर्मों का अभाव ये दोनों ही मिथ्या होते हैं, इसलिए वंध्यासुत की तरह होते हैं। तो वंध्यासुत का मतलब कि कोई वंध्या स्त्री है जिसे संतान हो ही नहीं सकता, उसका बेटा, ये बोलना ही निरर्थक है क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा बोलने की तरह ब्रह्म के अंदर इनका तिरोभाव होता है ये कहना भी निरर्थक है क्योंकि ये दोनों ही मिथ्या होते हैं। मतलब प्राकृत धर्म भी मिथ्या होते हैं और प्राकृत धर्मों का अभाव भी मिथ्या होता है। अभावास्तु अस्मन्मते तिरोभावातिरिक्ताः न भवन्ति इति सुबोधिनी फक्किकायामपि सत्प्रतियोगिकाः अभावाः तिरोभावातिरिक्ताः न भवन्ति इति अर्थो बोद्धव्यः। और जो अभाव है वो श्री महाप्रभु जी के मत में तिरोभाव से अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। ये जो सुबोधिनी की महाप्रभु जी की पंक्ति है उसका अर्थ हमें ये समझना चाहिए कि जो सत पदार्थ होते हैं अर्थात जो जिन पदार्थों की सत्ता है, ऐसे सत्य पदार्थों का जो अभाव कहीं बोला जाता हो तो सत्य पदार्थ का अभाव तो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सत्य पदार्थ तो होते ही वो हैं कि जिनकी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही काल में सत्ता बनी रहे। तो सत पदार्थों का अभाव यदि कहीं बोला जा रहा है तो उस अभाव शब्द को वहां हमें तिरोभाव के अर्थ में समझना चाहिए, ऐसा श्री महाप्रभु जी की पंक्ति का तात्पर्य है। तथा च सिद्धम अप्राकृत श्रौत धर्मवत्वम प्राकृत धर्म रहितत्वम ब्रह्मणः। तो अब इससे ये बात सिद्ध हुई कि अप्राकृत श्रुति में बताए गए सभी धर्मों वाले और प्राकृत धर्मों से रहित ब्रह्म होते हैं। प्राकृत धर्माः तु प्रकृतिजन्याः अवास्तव भूताः स्थूलत्वादयः संत इव प्रतीयमानाः। जितने भी प्राकृत धर्म होते हैं वो प्रकृति से जन्य होते हैं, अवास्तव होते हैं। जो स्थूलत्वादि धर्म बताए गए हैं वो सब उस प्रकार से केवल प्रतीत होते हैं। ते श्रुत्या ब्रह्मणि निषिध्यन्ते। और ऐसे प्राकृत धर्मों का श्रुतियां ही ब्रह्म के अंदर निषेध करती हैं। न च प्रकृति ही अस्योपादानम आधारः पुरुषः पर सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्मतः तृतीयं त्वहम् इति वाक्यात्
प्रकृतेः ब्रह्म रूपत्वेन सत्वात् तज्जन्यानां कथम असत्वम। अब यहाँ कल आई थिंक जो भार्गव प्रश्न पूछ रहा था वो ही प्रश्न यहाँ उपस्थित किया जा रहा है कि भागवत जी में ये बात कही जा रही है कि प्रकृति, पुरुष और काल ये तीनों ही ब्रह्म होते हैं। ब्रह्म में से ही काल, प्रकृति और पुरुष तीनों पैदा होते हैं। तो ये जो भागवत जी का वाक्य है इससे तो प्रकृति की ब्रह्म रूपता समझ में आती है। और यदि प्रकृति ब्रह्म रूप है तो प्रकृति से पैदा होने वाले पदार्थ असत कैसे हो सकते हैं। इति वाच्यम नटादिभ्यः सद्भ्यः उत्पन्नानां रसालादीनां असत्वस्य सर्वैः अनुभूयमानत्वात्। तो इस बात को कैसे समझें, तो ये बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई नाटक करने वाला हो अर्थात कोई कलाकार हो तो वो कलाकार सत्य होता है, पर जब कलाकार कोई नाटक बताता है या अपने अंदर से कुछ जब वो शो करता है तो वो जो कुछ भी शो कर रहा है वो तो मिथ्या हो सकता है। उसी प्रकार से हमें यहाँ भी इस बात को समझना चाहिए कि ब्रह्म में से उत्पन्न होने वाली जो प्रकृति होती है वो तो सत्य होती है, पर प्रकृति के मिश्रण से फिर जो कुछ भी पैदा होता है वो असत्य होता है। तस्मात् सतः सद उत्पद्यते इह असदपि उत्पद्यत इति न किंचित दूषणम। इसलिए सत में से जैसे सत उत्पन्न हो सकता है उसी प्रकार सत में से असत की भी उत्पत्ति हो सकती है। अर्थात पदार्थ प्रकृति साथ हो सकती है, प्रकृति के मिश्रण। जो बात कल मैंने कही थी कि प्रकृति के सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण सत्य होते हैं, पर वो सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण जब मिश्रित हो जाते हैं, जब वो मिल जाते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से जो पैदा होता है वो मिथ्या होता है। ननु प्रपंचस्य ब्रह्म अभेदेन तत्स्थूलत्व लघुत्वादीनाम अपि ब्रह्मणि सत्ता वाच्या। अब ये प्रश्न हो रहा है कि जो जगत है वो तो ब्रह्म से अभिन्न है, अर्थात जगत ब्रह्मात्मक है, इसलिए जगत के अंदर जो स्थूलता, लघुता आदि धर्म होते हैं, अब जगत और ब्रह्म यदि एक हैं तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जगत के हैं वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रह्म के भी तो होने ही चाहिए। इति कथम प्रापंचिक धर्माभावो ब्रह्मणि सिद्धांततः। तब फिर जो प्रापंचिक धर्म है मतलब जो जगत के धर्म है उनका ब्रह्म में अभाव कैसे हो सकता है जब वस्तुतः जगत और ब्रह्म ये दोनों एक ही होते हैं। इति चेत सत्यम, कि सही बात है। रतेर्थम यत् प्रतीयेत इति चतुश्लोकी वाक्य सिद्धा या विषयता तद विशिष्टत्वात् प्रपंचस्य प्रापंचिक स्थूलत्व अणुत्वादीनां विषयता युक्तानां ब्रह्मणि अभावो युक्त एव इति बोद्धव्यम। तो कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि भागवत जी में ये बात कही, चतुश्लोकी भागवत में दूसरे श्लोक में ये बात कही जाती है कि जो जगत है वो ब्रह्म रूप है, फिर भी माया जन्य जो विषयता है वो उसमें मिक्स हो जाती है। जो बात शास्त्र प्रकरण में श्री महाप्रभु जी प्रपंचो भगवत कार्य, वहां इस बात को महाप्रभु जी कहते हैं कि विषय जो जगत का होता है वो सत्य होता है, पर उसकी जो विषयता होती है वो माया जन्य होने के कारण मिथ्या होती है। तो यही बात हमें यहाँ भी समझनी चाहिए। तो प्रापंचिक स्थूलत्व अणुत्वादीनाम विषयता युक्तानाम, तो प्रापंचिक स्थूलता, लघुता ये सब जो है वो विषयता से युक्त होने के कारण इन धर्मों का ब्रह्म में अभाव होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। न च धर्मवत्वेन द्वैतापत्तिः प्रकाशाश्रय न्यायेन धर्मी अभेदात्। अब ये प्रॉब्लम आएगी कि धर्मतया अगर कोई वस्तु भगवान से भिन्न है तब क्या द्वैत हो जाता है, तब फिर अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। धर्मी और धर्म इन दोनों में हम तादात्म्य मानते हैं, और तादात्म्य मानते होने के कारण जो है वो धर्म मानने से कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए हमें अप्राकृत धर्म ब्रह्म में मानने चाहिए और प्राकृत धर्मों का ब्रह्म में निषेध समझना चाहिए। कुछ पूछना है इस विषय में?
हाँ स्वाति में। हाँ राजा प्रणाम। ये जो ब्रह्म में प्राकृत धर्म तो मिथ्या है, वो बात समझाई आपने कि है ही नहीं, ऑफ कोर्स अप्राकृत धर्म है। पर जागतिक जो प्राकृत धर्म है उनको मिथ्या कैसे कहेंगे? क्योंकि जो ब्रह्म या भ्रांति वगैरह और जो संसार है, भले संसार मिथ्या है और ब्रह्म टोटली व्यतिरेक है, पर ब्रह्म अधिष्ठान तय तो बनता है, तो अधिष्ठान है तो ना उसकी तो मिथ्या, वो कंफ्यूज। नहीं, फिर हम विषयो भगवान विषय जन्या, हाँ, तो विषय भगवान है और विषयता माया जन्य है। इस वाक्य को हम कैसे साबित करें? हाँ, तो विषयता तो प्रकारवाची है, पर वो माया से जन्य है, और जो विषय है वो हाँ, ब्रह्म रूप है। हाँ, तो वही बात यहाँ लालू भट्ट जी भी समझाना चाह रहे हैं। ओके राज। हाँ, लालू भट्ट जी ये कहना चाह रहे हैं, समस्या यहाँ कहाँ आ रही है कि प्रापंचिक धर्म, अब मानो जो बात आप कह रहे हो एग्जैक्टली वही, कि ये जगत तो सत्य है। जगत सत्य क्यों है? क्योंकि जगत का अधिष्ठान भगवान है। अब जगत के अधिष्ठान के रूप में यदि भगवान ही है, तब फिर जो धर्म जगत के धर्म हैं, क्या हम उन्हें ब्रह्म के धर्म कहेंगे? अब वो तो हम कह नहीं सकते हैं। अब यदि हम नहीं कह सकते तो जगत के धर्मों का ब्रह्म में आरोपण क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इसलिए क्योंकि जगत में हमें जो प्रतीयमान शब्द का प्रयोग वो इसीलिए कर रहे हैं कि जिन धर्मों की हमें केवल प्रतीति हो रही है, वस्तुतः वो वस्तु ऐसी नहीं है, तो वो प्रतीयमान धर्म है, इसलिए वो मिथ्या है और वो धर्म ब्रह्म में नहीं होते हैं। जी राजा। हाँ, ओके राजा। बाकी जो बात श्याम काका जी आज्ञा करते हैं वो ब्राह्मिक दृष्टि से करते हैं कि सत्ता की जैसे वैरायटीज होती हैं, उसी प्रकार से असत्ता भी सत्ता की एक वैरायटी है। तो उस दृष्टि से तो मिथ्या सत्ता भी सत्ता की एक वैरायटी के रूप में है, तो ब्रह्म के सत्य का ही पार्ट है, क्योंकि ऐसी कोई भी अनुभूति ही पॉसिबल नहीं है जो ब्रह्म के अंदर न हो। एग्जैक्टली। तो वो हाँ, तो वो तो ब्राह्मिक पर्सपेक्टिव है, ब्रह्मवाद का पर्सपेक्टिव है, होल ऑल इंक्लूसिव वाला, कि जिसमें हम प्रतीति की किसी भी टाइप को ब्रह्म की प्रतीति या ब्रह्म की सत्ता के बाहर नहीं ले जा सकते हैं। पर यहाँ जो डिस्कशन चल रहा है वो प्रमेय रत्न संग्रह के लेवल वाला चल रहा है, जहाँ हम जगत और सत्ता को अलग अलग बताना चाह रहे हैं। तो ब्राह्मी की एंगल तो जीव बुद्धि से याद ही नहीं आता है, आपने सच कहा। हाँ, वो हम वो समझ रहे हैं, वो बात ठीक है, श्याम काका जी ऐसे ही समझाते हैं इस बात को। तो हम वी आर ऑल इंक्लूसिव, इसलिए इसको हम अलग करके नहीं बोलते, परंतु यहाँ लालू भट्ट जी जो आज्ञा कर रहे हैं वो इस लेवल पर कर रहे हैं। सच्ची बात। हाँ, मजा है। हाँ बोलो राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद। राजा मतलब जो हाँ, कल से ये शुरुआत हुई है टॉपिक की, तो जो लालू भट्ट जी ने कहा कि प्राकृत धर्म है ही नहीं, मतलब उसको साबित करना ही अनुपन्न हो जाता है। मतलब जो शुरुआत की कि भाई उसको उत्पन्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्म में वो प्राकृत गुणधर्म है ही नहीं। तो हम जैसे हाँ, देखे सर्वोत्तम सूत्र में भी कि प्राकृत धर्म नासम प्राकृत निखिल धर्म रूपम थी, हम्म, मतलब गोसाई जी भी वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये थोड़ा रेफरेंस नहीं बैठा, मतलब बाहर के लोगों को समझाने के लिए बराबर है, लेकिन गोसाई जी भी यहीं से शुरुआत कर रहे हैं सर्वोत्तम सूत्र की। तो हाँ, मतलब ये कहना तो पड़ ही रहा है ना अपने को कि प्राकृत धर्म नहीं है ब्रह्म। तो ये दोनों का रेफरेंस नहीं थोड़ा सेट हुआ। हमें क्या श्रुति को भी कहना पड़ रहा है? ये सवाल तो श्रुति से खड़ा हुआ ना, कि श्रुति को ब्रह्म अस्थूल है, अनणु है, ये क्यों कहना पड़ रहा है? तो उसी का उत्तर लालू भट्ट जी ने ये दिया कि हमारी लोक प्रतीति ऐसी होती है, तो हम अपने अंदर जो कुछ भी देखते हैं उसका आरोपण हम ब्रह्म के ऊपर करते हैं, और हमें भी वो ऐसा ही समझ में आता है।
इसलिए श्रुति को भी कहना पड़ता है। तो इसीलिए वो श्रुति के ही वचनों का अनुवाद करते हुए हम भी इस बात को कहते हैं कि कहीं ब्रह्म को प्राकृत मत कह देना या ब्रह्म के कार्यों को प्राकृत मत कह देना, उस तरह से। अच्छा अच्छा, मतलब खास करके ये शंकराचार्य जी के ऊपर ही मतलब सब है अपना। डेफिनेटली 100%। मतलब निर्धर्म कह रहे हैं तो इस रेफरेंस में कि सगुण है तो इस तरह से सगुण है, अप्राकृत। हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम राजा। हाँ गौरी। हाँ પ્રણામ રાજા। રાજા અહીંયા ગઈકાલે આપણે એવું મેન્શન કર્યું હતું કે બ્રહ્મમાં કંપન ક્રિયા, તો એનો શું મતલબ થાય? कंपन का मतलब होता है क्रिया शक्ति को जनरेट करने के लिए या क्रिया शक्ति को एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपने आप को जो तैयार करते हैं ना कि हाँ चलो अब कुछ करते हैं, बस उस प्रकार की टेंडेंसी। ओके राजा, एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी, બધી થોડું હાર્ડ લાગે છે। અને બીજું એક કે નિર્વિશેષનો મીનિંગ શું થાય? निर्विशेष का मतलब है कि जिसका कोई एडजेक्टिव दे पाना पॉसिबल ना हो। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव। नाउन को हम एडजेक्टिव देते हैं तब उसे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ब्रह्म को कोई एडजेक्टिव नहीं दिया जा सकता, ऐसा तत्व। ओके राजा, એટલે રાજા નિર્ધર્મક અને નિર્ગુણ એટલે જે એટ્રીબ્યુટ્સ હોય, જે યશસ્વી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, એને એટલે એ બધા ગુણ કહેવાય, રાઈટ? અને ધર્મ એટલે પ્રાકૃત ને અપ્રાકૃત, એ જે ધર્મો છે એ ધર્મ કહેવાય। हाँ ઓકે। ठीक है। श्री कृष्ण परम ब्रह्मैव। अब यहाँ सेव्य के टॉपिक पर आ रहे हैं। जिन लोगों को भी डिफिकल्ट लग रहा था, अब गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी, विषय सरल हो जाएगा यहाँ से। तो श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, इस बात को अब यहाँ सिद्ध कर रहे। तादृशम परम ब्रह्म श्री कृष्ण एव। तो अब जब जो ब्रह्म का निर्णय, जिस ब्रह्म के स्वरूप का विचार अभी तक किया जा रहा था, ये परब्रह्म श्री कृष्ण ही हैं। कृषिर्भूवाचकः शब्दोऽणश्च निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। सोऽहम् ओं तद् गोपाल एव परं सत्यमबाधितं सच्चिदानंद रूपाय कृष्णायाक्लिष्ट कर्मणे इत्यादि गोपाल तापनीय उपनिषद्भ्यः। तो कृष्ण जो शब्द है, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं को यहाँ लालू भट्ट जी बता रहे हैं कि इस प्रकार के जो परब्रह्म है वो श्री कृष्ण ही है। और श्रुति भी कृष्ण शब्द की इस प्रकार से व्याख्या देती है कि कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सत्ता, णकार का अर्थ होता है आनंद, और ऐसी सत्ता और आनंद का जो ऐक्य, जो कृष्ण शब्द है, उसका अर्थ है सदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण। दूसरी, सोहम ओम तद गोपाल एव परम सत्यम अबाधितम, ये जो व्याख्या है वो ये बात कहती है कि तत्, अहम और ओम, ये गायत्री के जो 3 शब्द हैं, इन शब्दों से जो कहा जा रहा है वो गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही है। और ये गोपाल श्री कृष्ण ही सत्य हैं और अबाधित हैं। अबाधित मतलब कि जिनका कभी नाश पॉसिबल नहीं है, ऐसा तत्व। तो ये श्री कृष्ण ही है, ऐसे ये तत्व हैं। कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम, कृष्ण ही ब्रह्म है, शाश्वत है। इत्यादि कृष्णोपनिषद्भ्यः च। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः इति भगवद वाक्यात् च। और भगवान स्वयं गीता जी में भी इस बात को कह रहे हैं कि भगवान खुद ही क्षर और अक्षर, इन दोनों से अतीत पुरुषोत्तम है। तो ये जितने भी वाक्य हैं, श्रुति के वचन है,
इन सब से ये बात सिद्ध होती है कि जिस ब्रह्म की हम चर्चा कर रहे हैं वो परब्रह्म श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण अक्षरयोः प्रकृतेः च मिथो भेदः। अब भगवान जगत अर्थात प्रकृति और अक्षर ब्रह्म इन तीनों के भेद को यहाँ समझा रहे हैं। केचित् अत्र अक्षर शब्देन प्रकृतिम आहु। कुछ लोग यहाँ क्षराक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः, ये जो वचन है इसमें अक्षर शब्द का अर्थ कुछ लोग प्रकृति करते हैं। तत् न, ये बात ठीक नहीं है। तन्मते प्रकृतेः ज्ञान नाश्यत्व अंगीकारात् क्षरण धर्मवत्वेन अक्षरत्वाभावात्। अब उनके मत में प्रकृति जो है वो उसका ज्ञान नाश्यत्वेन अंगीकार किया गया होने से, अर्थात जो ज्ञान को नष्ट करने वाली है ऐसे अर्थ में उसका प्रयोग किया गया होने से कुछ लोग जो है वो अक्षर शब्द का अर्थ प्रकृति समझते हैं, परंतु उनके मत में ज्ञान से प्रकृति का नाश माना जाता है। ज्ञान के द्वारा प्रकृति नष्ट होती है ऐसा कहा जाता है। तो वहीं से ये बात समझ में आती है कि क्षरण धर्मवत्वेन अक्षरत्व भावात। तो यदि प्रकृति का नाश पॉसिबल है तो वो क्षरण धर्म वाली है। क्षरण का मतलब होता है जिसका नाश होता है, अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश नहीं होता है। तो क्षरण धर्म वाली प्रकृति है, इससे ये बात सिद्ध होती है कि अक्षर प्रकृति नहीं होती, प्रकृति नष्ट धर्म वाली है, क्षरण धर्म वाली है। इसलिए क्षर शब्द का मतलब जो गीता जी का वाक्य है उसमें क्षर शब्द का मतलब हमें प्रकृति समझना है। अपितु अक्षरम ब्रह्म परमम अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इत्यादि गीतासु निरूपितस्यो अक्षर ब्रह्मण एव अत्र ग्रहणम। और गीता जी में ही भगवान अक्षरम ब्रह्म परमम इस वाक्य में, और जो अक्षर है वो अव्यक्त होता है और वो भगवान का धाम होता है जहां जाने पर कोई लौटता नहीं है, ये जो भगवान के वचन है वहां से भी ये बात समझ में आती है कि अक्षर शब्द का तो प्रयोग अक्षर ब्रह्म के लिए ही किया जाता है। ततो धाम रूपात, सिद्धांत मुक्तावली याद कर लो, अक्षर ब्रह्म भगवान का धाम रूप होने से अक्षर ब्रह्मणः सकाशात पुरुषोत्तमस्य तत्स्वामिनो युक्तैव उत्तमता। तो वो धाम रूप होने से अक्षर ब्रह्म के साथ पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म रूप धाम में धामी की तरह विराजते हैं। मतलब जो वैकुंठ लोक होता है वो अक्षर रूप है जिसमें भगवान रहते हैं। इसलिए जब भगवान क्षराक्षर मति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः, तो मैं अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम हूँ, ये बात जब भगवान कह रहे हैं तो अक्षर के स्वामी हैं इसलिए उससे उत्तम है, ये जो बात कही गई है वो ठीक कही गई है। न च धाम शब्देन स्वरूपम इति वाच्यम। अब यहाँ ये प्रश्न हो रहा है कि धाम शब्द का क्या मतलब, तद्धाम परमम मम, तो धाम शब्द का मतलब क्या स्वरूप समझना चाहिए? धाम शब्द का मतलब हम अक्षर ब्रह्म क्यों लेते हैं? तो कह रहे हैं कि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम। तो भागवत जी में ये बात आती है कि व्रजभक्तों को एक बार भगवान के लोक का दर्शन करने की इच्छा हुई, तब जितने भी व्रजभक्त थे उन सबको भगवान वैकुंठ लोक दिखाने के लिए लेकर गए। वहां भागवत इस बात को कहती है कि प्रकृति से पर सत्य ज्ञान और आनंदात्मक प्रकाशक और सनातन, ये जो अक्षर ब्रह्मात्मक जो वैकुंठ लोक है, ऐसे वैकुंठ लोक को भगवान ने व्रजभक्तों को दिखाया। इति श्री भागवत दशम स्कंदीय वैकुंठ दर्शन प्रसंगे तस्यैव अक्षरस्य वैकुंठ लोकत्वेन कथनात् तद अविरोधाय गीतासु अपि धाम पदेन लोकस्यैव ग्राह्यत्वात्। तो इस वचन में जो भगवान का वैकुंठ लोक है वो ही अक्षर ब्रह्म है या अक्षर ब्रह्म ही वैकुंठ लोक रूप है, ऐसा भागवत जी में कहा गया है। इसलिए हम वैकुंठ लोक को जब भागवत जी में से अक्षर ब्रह्म रूप समझते हैं तो गीता जी में भी जब भगवान के धाम शब्द का उपयोग किया गया है तो वहां भी हमें उस धाम शब्द का मतलब भागवत जी में बताए हुए प्रकार से ही समझना पड़ेगा।
और भागवत जी में बताए हुए प्रकार से हमें इस बात को समझना होगा कि यहाँ भी हमें इसका अर्थ भगवान का धाम अक्षरात्मक होता है ऐसा समझना है। अतः क्षर अक्षरातीतः पुरुषोत्तमः परमकाष्ठापन्नः श्रीकृष्णः इति मंतव्यम। इसलिए क्षर और अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है ऐसा समझना चाहिए। द्युब्वा द्यायतनं स्वशब्दात् इति अधिकरणे ब्रह्मधर्मत्वेन सिद्धायाः विश्व आधारतायाः जृम्भा प्रसंगे मृत्सना भक्षण प्रसंगे च प्रकाशितत्वात्। और ब्रह्मसूत्र के अंदर भी ये बात आती है कि कृष्ण के अंदर ब्रह्म के सारे धर्म कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कब सिद्ध होते हैं कि भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार रूप हैं। ये बात भगवान ने 2 बार दिखाई। एक बार तो जब उबासी थी, तो जैसे हमें उबासी आती है तो हमारा मुंह खुल जाता है, तो भगवान ने जब ली तब उस उबासी में यशोदा जी को पूरा दिखाई दिया। और दूसरी बार जब भगवान ने माटी खाई और माटी खाने पर यशोदा जी ने उन्हें मुखारविंद खोलकर दिखाने को कहा, तब भी भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो इन दोनों ही प्रसंगों में ये बात सिद्ध होती है कि भगवान ही इस ब्रह्मांड के आधार रूप होते हैं। यूयम नृलोके बतबूरी भागा लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति येषां गृहाना वसतीति साक्षात् दृढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम इति 7वें स्कंदे नारद वाक्यात च। और 7वें स्कंद में नारद जी भी जो है वो इस बात को कह रहे हैं युधिष्ठिर के प्रति कि घर में साक्षात परब्रह्म मनुष्य रूप से छिपकर निवास करते हैं। तो जो भगवान है वो घर में छुपकर मनुष्य रूप से दिखाई देते हैं। और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो जब भगवान को युधिष्ठिर के घर में इस प्रकार से देखते हैं तब उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि जिन्हें प्राप्त करने के लिए सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, ऐसे भगवान मनुष्य रूप से युधिष्ठिर के पास रहते हैं। तो यहाँ भी ये बात कही गई है कि जो कृष्ण हमें अवतार रूप में दिखाई देते हैं वही कृष्ण परब्रह्म है। श्री कृष्णादपि कश्चित परः इति तु न भ्रमितव्यम। अब कृष्ण से भी उत्तम कोई है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय इति गीतोपनिषद्भ्यः। क्योंकि भगवान गीता जी में ये आज्ञा करते हैं कि मुझसे परतर मतलब मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, ऐसा अर्जुन के प्रति भगवान के वचन है। इसलिए श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, श्री कृष्ण से उत्तम और कोई नहीं होता। भगवान मनुष्य रूप धारण करके जब लीला करते हैं तब भी भगवान लीला के लिए उस स्वरूप को धारण करते हैं, परंतु वस्तुतः भगवान अपने अंदर सभी ब्राह्मिक धर्मों को धारण किए हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, ये बात यहाँ सिद्ध होती है। आज का विषय यहाँ रखते हैं, इसे आप लोग देख लेना और कुछ नहीं समझ में आए तो उसे हम कल डिस्कस करके फिर आगे करें।